अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर हम जो है ना वो ज्यादा बिटकॉइन, एक्सआरपी और मैटिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। फंडामेंटल्स के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, स्पेसिफिकली एक्सआरपी और मैटिक के फंडामेंटल्स में। और इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ बिटकॉइन के एक्टिव एड्रेसेस के बारे में गाइड करूंगा, जो कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल हिडन इंफॉर्मेशन स्टोर किए हुए हैं, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, जिसके ऊपर आप अपने बेटर डिसीजन ले सकोगे। सबसे पहले हम जो वो स्टार्ट करते हैं जरा बिटकॉइन से। बिटकॉइन को अगर हम देखें तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम 4 आवर्ली टाइम फ्रेम में जो ट्रेड सेटअप हमने अपने सिग्नल्स ग्रुप में लिया था वो हमारा बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ। मार्केट ने बिल्कुल परफेक्टली एज पर अवर एक्सपेक्टेशंस हमारी रिलीज भी प्रोड्यूस की और हमारे टारगेट को भी एग्जीक्यूट किया। यहां पर मैं आपको भाइयों यही रिकमेंड करूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ये 27,300 400 वाली रेंज को अगर आपने टारगेट किया है तो अपनी इस ट्रेड को चलते रहने दो, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करो, क्योंकि यही ट्रेड आपकी अगर इन केस मार्केट ये इस लोकल रेंज में से बाहर निकल गई तो हमारे पास इसके रिजल्ट में एक इंपल्सिव मूव फॉर्म हो सकता है, जो प्राइस को ऑल द वे अप $28,000 की लिक्विडिटी ग्रैब करने अपवर्ड साइड में लेकर जा सकता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, ये जो करंट बिटकॉइन जहां पे हमारे पास आके सपोर्ट ले रहा है ना, वो एरिया वॉल्यूम के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। और अगर आप ये वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर ही हमारे पास ये इस वॉल्यूम सपोर्ट के नीचे अगर आप देखो तो यहां पर भी हमारे पास एम्प्टी स्पेस है, और इससे अपर साइड पे भी जो हमारे पास ट्रेडेड वॉल्यूम है वो बहुत कम है। तो मार्केट की जो लीस्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो ये करंट मार्केट प्राइस टैग की है। अगर मार्केट को पॉजिटिव साइड में सपोर्ट मिल जाती है तो मार्केट अपर साइड में एक मैसिव मूव ले सकती है, क्योंकि यहां पे हमारे पास कोई भी वॉल्यूम सपोर्ट या वॉल्यूम रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट के पास फ्री स्पेस है। और सेम गोस फॉर दिस डाउनवर्ड लेवल, जहां पे हमारे पास स्पेस ऑल द वे डाउन 26,600 तक हमारे पास स्पेस अवेलेबल है वॉल्यूम प्रोफाइल में, जिसको आपकी मार्केट ये इस तरीके से यहां पर कंसोलिडेट करने के बाद अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में आती है तो यहां पे थोड़ा बहुत अपना टाइम स्पेंड करेगी, वॉल्यूम गैदर करेगी, रियल टाइम ट्रेडेड वॉल्यूम इंक्रीज करेगी और फिर आपके पास एक अपवर्ड मूव ले सकती है। तो जो मेरा प्लान है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक ट्रेड मेरी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, एक ट्रेड मेरी वर्स्ट केस सिनेरियो से है जहां पे मार्केट वॉल्यूम बिल्डिंग करेगी, और इन दो ट्रेड्स को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यही दो ट्रेड्स मार्केट एग्जीक्यूट करवाएगी, और इसी के बाद हमारी मार्केट की जो बुलिश कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर है वो हमारा कंटिन्यू होगा। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने भी कोई प्लान जनरेट किया हुआ है तो वो प्लान आपका मेरे प्लान के सिमिलर ही होना चाहिए, क्योंकि अभी जो मार्केट के बेस्ट केस सिनेरियोज हैं और एक जो हेल्दी प्राइस एक्शन है उसके अकॉर्डिंगली मेरे ये दोनों सेटअप्स हर सिनेरियो को कवर अप करेंगे इंशाल्लाह, और मुझे रिलीज के अंदर रेवेन्यू लाजमी जनरेट करके देंगे, जो कि मैंने सेम सेटअप्स अपने सिंगल्स ग्रुप के अंदर भी शेयर किए हुए हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम मैटिक को देखें तो मैटिक से रिगार्डिंग भी मैंने आपको ये प्रीवियस कल के दिन में आपको गाइड कर रहा था कि हमारे पास मैटिक का ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकआउट हुआ। और स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास आफ्टर ब्रेकआउट मार्केट ने हमें 5 to 6% रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। तो जिन लोगों ने ये मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया कल के दिन में, कल के लाइव सेशन के अंदर मैं आपको क्या क्या थक गया था कि भाई मैटिक के ऊपर नजर रखना, मैटिक का ब्रेकआउट होने वाला है, तो इससे सेफ और कंफर्म प्रॉफिट्स मैं आपको मतलब फ्री में नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो जिन्होंने फॉलो किया वो अच्छे भले रेवेन्यू में इस टाइम पे होंगे, जिन्होंने नहीं फॉलो किया उनके लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वो फर्दर ऑन जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको अपडेट कर रहा हूं उनको फॉलो करिएगा। मैटिक के अंदर अभी भी बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैटिक हमारे पास ऑल द वे अप 0.65 0.66 की रेंज तक चला जाएगा, और उसकी रीजन हमारे पास ये है कि देखो, अगर मैटिक ये अपनी इस करंट जोन को फ्लिप कर जाता है ना तो इससे ऊपर ये सारी फ्री स्पेस है। यहां पे मार्केट का कोई मेजर ट्रेडेड वॉल्यूम नहीं है, कोई मेजर रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट जिस तरीके से हमारे पास ये यहां पे क्विकली फेल हुई है, ये अगर हम इस रेंज को सक्सेसफुल फ्लिप कर लेते हैं तो मार्केट यहां से बहुत क्विकली अपवर्ड साइड में 0.65 अबव रेंज तक बहुत क्विकली भी ट्रेवल कर सकती है। तो अगर आप स्पॉट एकुमुलेशन आपने की थी ये मेरे कहने के ऊपर, तो उससे रिगार्डिंग मैं आपको यही कहूंगा कि इसको होल्ड करो, मत करो प्रॉफिट सिक्योरिंग, क्योंकि जो आपके पास कमिंग रैली है वो इससे डबल हो सकती है एज कंपेयर टू ये कि जो अभी आप स्पॉट प्रॉफिट्स होल्ड कर रहे हो। मार्केट के अंदर मैं भी अपने स्पॉट एकुमुलेशन को होल्ड कर रहा हूं, और मैं ऑल द वे अप जब तक बिटकॉइन एक मेजर रैली नहीं प्रोड्यूस करता उसमें मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मैटिक हमारे पास और ज्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देगा और उसमें आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम जो है वो कुछ एक्सआरपी की डिस्कशन करें तो एक्सआरपी भी बिल्कुल परफेक्टली सिग्नल्स ग्रुप के अंदर मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को क्या क्या थक गया, ग्रुप मेंबर्स बहुत सारे जो है ना वो कुछ यहाँ पे हमारे पास वो हो रहे थे कि जो है ना वो एक्सआरपी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो मैंने कहा कि भाई एक्यूमुलेट करो 0.050 से, और बिल्कुल परफेक्टली 0.0 मार्केट ने हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और उसके बाद ये रिलीफ हुई हमारे पास। और ये जो हमारे पास पंप हुआ है वो फंडामेंटल्स की बेसिस के ऊपर पंप हुआ, क्योंकि एक्सआरपी का जो लॉ सूट था
उसमें एक न्यू अपडेट आई है और वो ये आई है कि एससीसी को फर्दर ट्रायल्स जो है ना वो उनको अवॉइड कर दिया गया, फर्दर ट्रायल्स उनके स्टॉप हो चुके हैं। मतलब ये कि एससीसी एक और आर्ग्यूमेंट के ऊपर एक्सआरपी से हार गया। मतलब सिंपल वर्ड में कि जितने पॉइंट्स एससीसी ने क्लेम किए थे ना कि ये ठीक नहीं है, उनमें से कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जो एससीसी जहां पे गलत था और एक्सआरपी की जो टीम थी वो सही थी। तो जज ने जो है ना वो फैसला एक्सआरपी और रिपल कम्युनिटी के हक में दिया, जिसके ऊपर हमारे पास ये पंप हुआ है, जो कि हमारे पास एक बुलिश न्यूज है। इसी के साथ साथ मैटिक को भी इसके ऊपर भी मेरी बुलिश होने की एक रीजन ये भी है कि गूगल ने ऑफिशियली मैटिक को जो है वो उसको अपना वैलिडेटर अडॉप्ट कर लिया। मतलब ये कि मैटिक की ट्रांजैक्शंस को फर्दर गूगल भी वैलिडेट हमारे पास करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज है, जो आप लॉन्गर टाइम फ्रेम्स के लिए आपको मैटिक और एक्सआरपी के अंदर आपको अच्छा वाला रेवेन्यू मिल सकता है। अब हम जरा मूव करते हैं बिटकॉइन के एक्टिव एड्रेसेस की तरफ। और अगर हम ये 2023 में उन सारे वॉलेट एड्रेसेस को देखें जो कि 1 बीटीसी से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, तो उनकी टोटल जो क्वांटिटी है वो है 1 मिलियन। मतलब 1 मिलियन ब्लॉकचेन के ऊपर ऐसे एड्रेसेस हैं जो एक बीटीसी या एक से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो 0.1 है वो 4.5 मिलियन है, और जो हमारे पास 0.01 है वो 12 मिलियन के राउंड अबाउट है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि देखो, अगर हमारी फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर कोई भी बिरिश सिनेरियोस प्ले आउट होने होते, या मार्केट में अगर हम ये एक्सपेक्ट करना होता कि यार प्रीवियस बुल रन के बाद आपकी मार्केट एक बिरिश सिनेरियो के अंदर एंटर हुई, तो वो वॉलेट्स की जो रेशियो थी वो थोड़ी बहुत डिक्रीज होनी चाहिए थी। अब वो डिक्रीज हुई है हमारे पास। जो 2021 और 22 का रही है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हमारे पास रहा है, जिस तरह हमने ये 2019-20 के अंदर देखा, 2017-18 के अंदर देखा। और ऑल ऑफ सडन आपकी जो मार्केट है वो 2022-23 के अंदर मतलब वो स्टिल स्टेडी है। कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर मार्केट के अंदर कोई फर्दर बिरिश सिनेरियोस आना होता तो वो सारे जो बड़े इन्वेस्टर जो 1 बिटकॉइन से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं उनको ज्यादा पता है या आपको ज्यादा पता है। अब ये 1 बिटकॉइन से ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि 2 बिटकॉइन या 3 बिटकॉइन, इसमें ऐसे ऐसे पोर्टफोलियोज भी हैं जिनके अंदर 10-10 हजार बिटकॉइंस पड़े हुए हैं, जिनके अंदर जो है ना वो 50-50 हजार बिटकॉइंस पड़े हुए हैं। तो उनके पास ज्यादा नॉलेज है एज कंपेयर टू यू। तो अगर वो अपने पोर्टफोलियोज को होल्ड रख रहे हैं और उन्होंने अपनी फर्दर एकुमुलेशन स्टार्ट कर दी है, तो इट मींस कि भाई हमारे पास जब वेल्स की मूवमेंट हो रही है, वेल्स एकुमुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप कोई वर्स्ट केस सिनेरियोस की तरफ मत जाओ। जब वेल्स एकुमुलेट कर रहे हैं, वेल्स अपनी अडॉप्टेशन कर रहे हैं वॉलेट एड्रेसेस की, वो अपने वॉलेट एड्रेसेस में कॉइन्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपके पास मोस्ट लाइकली पोटेंशियल यही है ना कि भाई आने वाली ईयर्स अच्छे हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है कि देखो, जो वॉलेट एड्रेसेस जो 1 बिटकॉइन या जिनके अंदर मैक्सिमम बिटकॉइंस पड़े हुए हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। हम तो रिटेल ट्रेडर्स है ना, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, वो एकुमुलेशन कर रहे हैं, वो सारी चीजों को प्रॉपर्ली लेकर चल रहे हैं। तो ये चीज अपने माइंड में रखो और इस चीज को रखते हुए अपनी एकुमुलेशन, अपनी सारी चीजों की अडॉप्टेशन करें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कोई और चीज पूछना चाहते हैं तो वो भी मेरे से लाजमी पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।